नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश में जेल वार्डर्स की रिक्रूटमेंट आई है उसकी कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं। आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर बताने वाला हूं, एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछने वाले हैं, एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो आपको शायद ही यूट्यूब में कोई बताएगा। आपको जो जेल वार्डर का जो जॉब प्रोफाइल है वो कंप्लीट बताऊंगा। अगर आप जेल वार्डर लग जाते हैं तो आपकी जो जॉब है वो कैसी होने वाली है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को देखते हैं। आज ही जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है। इसमें हमें वैकेंसीज बता रखी है। जो आपकी जेल वार्डर की वैकेंसीज है, मेल के लिए कितनी है 77 और फीमेल के लिए 14, यानी टोटल कितने होगी, टोटल 91 वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश में आ रखी है। मेल की 77 है और फीमेल की 14 है। अब जो जेल वार्डर होता है ये इक्विवेलेंट टू पुलिस कांस्टेबल होता है। जैसे पुलिस में कांस्टेबल रैंक है वैसे जेल वार्डर की जो रैंक है वो कांस्टेबल लेवल की होती है। और इसमें क्या रहता है, इसमें ऐसा नहीं कि आपको थाने में जाके नौकरी करनी है, ट्रैफिक पुलिस में जाके नौकरी करनी है, ऐसा नहीं है। इसमें आपकी जो नौकरी है वो जेल में ही रहेगी। तो एक जेल से दूसरी जेल में जो है आपकी ट्रांसफर हो सकती है, मगर जेल में ही आप रहोगे। जेल के अलावा आपको कहीं पर भी नौकरी नहीं करनी है। तो जेल वार्डर कैसे रहता है, जो नौकरी है वो जेल में रहती है, स्टेशन लाइफ होती है। एक नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। मान लीजिए आप मंडी डिस्ट्रिक्ट से लगते हो, ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट से आपकी सिलेक्शन होती है, तो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी, होम डिस्ट्रिक्ट होगी, वहाँ आप नौकरी नहीं कर सकते। जो मंडी की जेल होगी वहाँ आप नौकरी नहीं कर सकते। आप कुल्लू में भी कर सकते हो, आप शिमला में भी कर सकते हो, आप बिलासपुर में भी कर सकते हो, मगर मंडी वाली जेल में आप नहीं कर सकते। तो जैसे आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगी उसमें आप नौकरी नहीं कर सकते, बाकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो है आप नौकरी कर सकते हो। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। जेल वार्डर अगर आप लगते हो तो अपने डिस्ट्रिक्ट में नौकरी नहीं कर सकते। पॉजिटिव पॉइंट भी बताऊंगा कि जो जेल वार्डर है उसकी नौकरी अच्छी क्यों होती है पुलिस कांस्टेबल से कंपैरिजन में, वो आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल हम देख लेते हैं वैकेंसीज को। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट दे रखी है और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दे रखी है। तो मान लीजिए आप मंडी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करते हो, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में आप देखो एसटी की जो है कितनी सीटें हैं, 0 सीट है। एसटी की यहाँ पर देखिए 0 सीट दे रखी है। तो क्या आप अप्लाई नहीं कर सकते? आप अप्लाई कर सकते हो। कहाँ से अप्लाई करोगे? जनरल से करोगे। जो जनरल में है वहाँ से कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जनरल मतलब अनरिजर्व्ड है, वहाँ से कोई भी अप्लाई कर सकता है। कुल्लू में भी देखिए एसटी की 0 सीट है, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते एसटी वाले। हाँ कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे? कुल्लू में 1 सीट जो है जनरल की, यहाँ से अप्लाई करेंगे। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जैसे आपने पुलिस कांस्टेबल में देखा होगा कि मान लीजिए कोई एससी का स्टूडेंट है, उसके जनरल से ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो वो जनरल की सीट ले लेता है, मगर जेल वार्डर में ऐसा नहीं होता। जेल वार्डर में देखिए यहाँ 4 सीट दे रखी है और जो एससी की सीट है वो 1 है। तो 1 सीट के लिए ही कॉम्पिटिशन होगा एससी वालों का। अगर आपने एससी से अप्लाई किया है तो जो एक टॉप का बच्चा होगा उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। मान लीजिए आपके जनरल से ज़्यादा नंबर भी आ जाए तब भी आप ये सीट नहीं ले सकते। जिस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है वहीं आपका कॉम्पिटिशन होगा, दूसरी कैटेगरी में आप नहीं जाओगे। पुलिस में क्या होता है, जो जनरल की यानी अनरिजर्व सीट होती है वहाँ पर कोई भी जा सकता है, मगर जेल वार्डर में ऐसा नहीं होता। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता लग गई। जिस कैटेगरी से आप अप्लाई करोगे वहीं आपका कॉम्पिटिशन होगा। तो एग्जाम फिल करती बार ध्यान रखना कि किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो। जैसे जनरल की देखो यहाँ 6 सीटें हैं कांगड़ा में, और एससी की देखोगे 1 सीट है, तो एक ही बच्चा लगेगा एससी का। वो ऐसे नहीं कि जनरल में चले जाएगा, नहीं जाएगा। बट जनरल में आपको थोड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्योंकि 6 सीटें हैं तो 6 बच्चे लगेंगे। तो ऐसा होता है यहाँ पर आपकी जो है अदर कैटेगरी से जनरल में नहीं जाता। तो अप्लाई करती बार थोड़ा ध्यान लगा देना कि जहाँ ज़्यादा पोस्ट है वहाँ अप्लाई करना चाहते हो कि अपनी कैटेगरी में करना चाहते हो, क्योंकि जेल वार्डर में क्या होता है, कैटेगरी वालों की ज़्यादा कट ऑफ भी चली जाती है और जनरल वालों की कम चली जाती है। ये पिछली भर्ती में देखने को मिला था। लास्ट टाइम 2019 में जो है आपकी भर्ती हुई थी, तो कैटेगरी वालों की यानी कुछ कैटेगरी में थे जो कट ऑफ थी वो जनरल से ज़्यादा चली गई थी, क्योंकि जनरल में वो जा ही नहीं सकते थे। तो जनरल में वही जाएगा जिसने जनरल से अप्लाई किया है। तो सिंपल सी बात है, मगर पुलिस में ऐसा नहीं होता था। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी है मैंने। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ देखिए फीमेल्स की भी बता रखी है। तो जो ये नोटिफिकेशन है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसे डाउनलोड कर लेना, खुद देख लेना आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है और कौन सी कैटेगरी है और कितनी पोस्ट है वहाँ पर। बाकी आपको पे स्केल बता देता हूँ। जैसे अगर आप नौकरी लगते हो तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है हिमाचल में, किसी भी नौकरी में लग जाओ तो वहाँ पर आपको 12,500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। 2 साल के लिए 12,500 मिलेंगे। 2 साल के लिए आपका प्रोबेशन चलता है, यानी 2 साल कॉन्ट्रैक्ट के बाद 2 साल प्रोबेशन चलता है। उसमें जो सैलरी होती है वो 25 से लेकर 27,000 के बीच में होती है। अब आपकी 4 साल बाद जो है फुल स्केल लगता है। 4 साल बाद जो आपकी सैलरी है वो 37,000 के अराउंड हो जाएगी। तो 4 साल बाद जो सैलरी है आपकी 37,000 के अराउंड हो जाएगी। फिर हर साल इंक्रीमेंट लगता रहता है। तो सैलरी तो अच्छी है, ऐसा नहीं है 3rd क्लास की जॉब है, मगर सैलरी अच्छी है। आपकी पुलिस कांस्टेबल में भी आपको इतनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। 4 साल बाद, मगर पुलिस में ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो स्टार्टिंग में पहले साल में आपको जो
है 20-22 हज़ार लग जाते हैं, ठीक है। 20-22 हज़ार आपकी जो है सैलरी होती है, मगर उनका 4 साल का जो है आपका पीरियड रहता है, उसके बाद उनको हायर स्केल मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी 2 साल कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल प्रोबेशन, 4 साल बाद जो है हायर स्केल मिलेगा, तो 37,000 हो जाएगी। तो पुलिस वालों की भी 4 साल बाद अब जो है हायर स्केल उन्हें भी दे देते हैं, तो 37,000 उनकी भी हो जाती है। तो सेम ही है, पे स्केल में कोई आपका अंतर नहीं है। बाकी अगर आपने अप्लाई करना है तो देखिए वेबसाइट बता रखी है एचपी प्रिजन, गूगल में लिखना एचपी प्रिजन जेल वार्डर अप्लाई, ठीक है। तो आपको जो है एचपी प्रिजन की वेबसाइट वैसी मिल जाएगी। तो आपकी जो लास्ट डेट दे रखी है वो 22 दिसंबर दे रखी है और स्टार्टिंग डेट है 23 नवंबर। तो ऐसा है, कभी भी लास्ट डेट में अप्लाई मत करना। लास्ट डेट में क्या होता है, सर्वर में लोड आता है, काफ़ी सारे बच्चे अप्लाई करने लग जाते हैं और उस चक्कर में अप्लाई ही नहीं होता। तो 23 नवंबर आपकी स्टार्टिंग डेट है, पहले 4-5 दिन में ही अप्लाई कर देना। ऑनलाइन ही आपका अप्लाई होगा, ऑनलाइन ही फीस देनी, सब कुछ ऑनलाइन होगा, यहाँ पर ऑफलाइन वाला काम ही नहीं है। तो 23 नवंबर को अप्लाई कर देना स्टार्टिंग के 4-5 दिन में। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी 22 दिसंबर है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एचपी प्रिजन की वेबसाइट में जाना है, आईडी बनानी है, पासवर्ड रखना है उसका। फिर बाद में क्या होगा, जैसे मान लीजिए एडमिट कार्ड आता है तो उसका आपको ईमेल के थ्रू मैसेज आ जाएगा, मोबाइल नंबर पे भी मैसेज बता देंगे। आपकी ग्राउंड की डेट आती है तो वो सब आपको जो है मोबाइल नंबर पे मैसेज के थ्रू और ईमेल के थ्रू ही बता देंगे जब आप एचपी प्रिजन की साइट में जाके लॉगिन करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर फीस भी बता रखी होगी। तो जनरल को जो फीस देनी है वो 200 रुपये देनी है। तो 200 रुपये जो है जनरल को फीस देनी है, ऑनलाइन ही कटवानी है आप लोग, चाहे आप यूपीआई के थ्रू दो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैसे भी। और 50 रुपये जो फीस लगेगी वो एससी, एसटी, ओबीसी की लगेगी। अब देखिए यहाँ पर ग्राउंड भी बता रखा है। मान लीजिए आप हो चंबा डिस्ट्रिक्ट के, तो आपका ग्राउंड का होगा धर्मशाला में होगा, ठीक है। जोन बना के 3 जोन इन्होंने, धर्मशाला, मंडी, शिमला। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, जो कांगड़ा, ऊना और चंबा है, इनकी जो है भर्ती वो धर्मशाला में होगी। मंडी में किस किस की होगी, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और बिलासपुर। वैसे ही शिमला में किसकी होगी, शिमला, किन्नौर, सोलन और सिरमौर। अगर सिरमौर से अप्लाई किया तो आपकी भर्ती शिमला में होगी, ठीक है। तो इसमें ग्राउंड टेस्ट आपका पहले होगा। ग्राउंड टेस्ट में भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी होने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है, आपकी जो एज लिमिट है वो कितनी है, ठीक है। एज लिमिट कितनी है, जनरल की 18 से 23 है। तो देखिए जनरल की 18 से 23 है। अब हम सोचे थे इस बार एज रिलैक्सेशन मिलेगी, मगर सरकार ने एज रिलैक्सेशन नहीं दी है। पिछली बार कोरोना की वजह से पुलिस कांस्टेबल में जो जनरल की एज थी वो 18 से 25 थी। तो अब देखिए यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिली, 18 से 23 है, जो वो आपकी कॉमन एज होती है, ठीक है। इतनी एज होती है जनरल कैटेगरी में, 18 से 23। कोरोना की वजह से पिछले बार पुलिस कांस्टेबल में 18 से 25 की थी। तो मुझे लग रहा है शायद अब पुलिस कांस्टेबल की भी 1226 वैकेंसीज आने वाली है, उसमें भी शायद आपको जो है एज रिलैक्सेशन ये नहीं देने वाले, जो आपकी एज होगी सेम रहने वाली है 18 से 23 साल, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। तो पुलिस में भी मुश्किल ही आपको अब इस बार एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। तो जनरल के देखिए 18 से 23 साल है, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 18 से 25 है, ठीक है। एससी से हो चाहे एसटी से हो चाहे ओबीसी से हो, 18 से 25 तक आप अप्लाई कर सकते हो। होमगार्ड वालों के लिए 20 से 28 साल तक होती है। बाकी जो फीमेल है, जो फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर देगी उनके लिए भी सेम एज है, जनरल की 18 से 23, बाकी एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 20 से लेके 18 से लेके 25 तक है। तो एज लिमिट आपको पता लगी। अब कट ऑफ डेट देखिए, आपके यहाँ देखिए 1 जनवरी 2023। मान लीजिए मैं इस साल 18 का होता हूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मैं अप्लाई नहीं कर सकता। आपको 1 जनवरी 2023 से पहले 18 साल के होना था, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी जो कैंडिडेट पिछले साल 18 का हुआ है वो अप्लाई कर सकता है, जो इस साल 18 का हो रहा है वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप पिछले साल 18 के हो गए थे तो आप अप्लाई कर सकते हो, इस साल 18 के हो रहे हो तो अप्लाई नहीं कर सकते। वैसे ही आपकी देखिए एज बता रखी है जैसे 23 साल, तो 23 से ऊपर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप इस साल 23 के हो रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि पिछले साल तो आप 22 के थे तब आप अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए आप इस साल 24 के हो रहे हो तो मगर पिछले साल आप 23 के हो गए थे, ठीक है, 23 के हो गए थे और आपकी एज जो है ज़्यादा हो गई थी, 23 साल यानी एक तक ये देख रहे हैं तो 23 साल कुछ महीने हो गई थी। तो इस साल अगर 24 के हो रहे हो तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। इस साल अगर आप 23 के हो रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे ही SC ST की जो है 18 से 25 तक है। नेक्स्ट देखिए आपके यहाँ पर जो है रेस बता रखिए कि आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है। पहले आपका रिटर्न नहीं होता, फिजिकल टेस्ट होता है। पुलिस में भी पहले फिजिकल होता है फिर रिटर्न होता है। तो आपका जो फिजिकल है इजी सा होता है, बस क्वालिफाई करना है, यहाँ नंबर कोई नहीं ढूंढने। मान लीजिए आप मेल हो, मेल कैंडिडेट हो तो 6.5 मिनट में आपको 1.5 किलोमीटर दौड़ना है। वैसे ही अगर आप फीमेल अप्लाई कर रहे हो तो आपको 800 मीटर दौड़ना होता है 4 मिनट 15 सेकंड में। एक ही अटैम्प्ट मिलेगा रेस में, आपको जो है एक ही बार अटैम्प्ट मिलता है, उसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। हाई जंप में आपको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे और जो आपकी लॉन्ग जंप होती है उसमें भी 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। पहले अटैम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में कर दिया तब भी क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ पर हाई जंप आपको 1.25 मीटर की करनी है, जो फीमेल है उन्हें 1 मीटर की, और जो लॉन्ग जंप है वो 4 मीटर की करनी है, और यहाँ पर फीमेल को 3 मीटर की। तो सेम पुलिस की तरह है। पुलिस का अगर आपने ग्राउंड दिया होगा तो यही आपका पैटर्न रहता है, ठीक है। रेस होती है, हाई जंप के लिए 3 अटैम्प्ट, लॉन्ग जंप के लिए 3 अटैम्प्ट, ठीक है। तो यही आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड रहता है, सेम पुलिस की तरह है। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ एग्जाम बता रखा है।
आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो ऐसा है, जो आपका प्रिजन डिपार्टमेंट है वही एग्जाम ले रहा है। तो पिछली बार का पेपर देख लेना, 2019 में आपका जो है एग्जाम हुआ था, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब पिछली बार आपने देखा होगा, पिछली बार जो है आपका 85 का जो है पेपर हुआ होगा, क्योंकि पिछली बार जो है डॉक्यूमेंटेशन थी 15 नंबर की, मगर अब डॉक्यूमेंटेशन खत्म कर दिए। अब जो रिटर्न में ज़्यादा नंबर लेगा उसी की सिलेक्शन होगी। तो 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पिछली बार 85 का हुआ होगा, क्योंकि 15 नंबर डॉक्यूमेंटेशन के होते थे, मगर अब क्लास 3 और 4 पोस्ट के लिए जो सरकार है उसने इंटरव्यू डॉक्यूमेंटेशन सब खत्म कर दिया है। तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जो जो आपका रिटर्न है उसमें ज़्यादा नंबर लाएगा उसी की सिलेक्शन होगी। अब सब्जेक्ट बता रखे हैं, जैसे देख सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, मैथ एंड साइंस और रीजनिंग। तो ये कॉमन सब्जेक्ट है। जो आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें भी ये जो आपका सिलेबस है आता है, जैसे इंग्लिश, हिंदी हो गई, जीके हो गया, इसमें हिमाचल का भी होगा, इंडिया लेवल का भी होगा, मैथ्स और रीजनिंग हो गई, साइंस होगी। ये आपके कॉमन सब्जेक्ट है, ये आपके पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं और आपके जेल वार्डर में भी सेम आएंगे। अब लेवल क्या रहेगा, जो मैथ है वो 10वीं लेवल की पूछी जाती है, ठीक है। बाकी हिंदी ग्रामर के लिए कोई बुक ले लेना, इंग्लिश के ले लेना, जो ग्रामर वाला पार्ट रहते हैं वो आप बुक से कर सकते हो। और एक बार प्रीवियस ईयर पेपर भी चेक करना कि कैसे क्वेश्चन ये पूछते हैं, ठीक है। तो लेवल इतना कुछ अच्छा नहीं होगा, मगर ऐसा है 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसकी सिलेक्शन होगी। तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, तो बच्चे आजकल अच्छे अच्छे नंबर ला रहे हैं, क्योंकि आप देखो 2019 में भर्ती हुई, अब 2023 में है, तो 4 साल का तो गैप है। तो देखिए कितनी तैयारी बच्चे कर रहे हैं, इतने साल से जो है भर्तियाँ आई नहीं थी। 2019 के बाद जो है आपको पता है कोरोना आ गया, उसके बाद भर्तियाँ बहुत कम आई है। तो बच्चों को तैयारी करते करते बहुत साल हो गए और बहुत अच्छी तैयारी है उनकी। तो तैयारी आपको बहुत अच्छी रखनी होगी अपनी। अगर आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। नीचे मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, डेली 5 घंटे क्लासेस होगी। आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, मैथ्स रीजनिंग पढ़ाएंगे, साइंस की क्लासेस होगी, एचपी जीके, इंडिया जीके, हर एक सब्जेक्ट जो है डेली हम आपको पढ़ाएंगे। डेली 5 घंटे आपकी लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास आपको डेली रिकॉर्डेड मिलेगी। सारा स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रीवियस ईयर पेपर देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का पता लगे। एक कंप्लीट सोर्स रहेगा, उसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। और पिछले कई सालों में हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है पुलिस में, जेल वार्डर में सिलेक्शन ले चुके हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी और स्टूडेंट से बेहतर करना चाहते होंगे तो आपको नंबर बता देता हूँ, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, 7018186561। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको हमारा जो कोर्स है उसकी कंप्लीट डिटेल्स दे दूंगा। और मिनिमम फीस है 2000, हमने फीस रख रखी है। 2000 रुपये में आपको जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। वन टाइम फीस है, मंथली फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे आपका एग्जाम 6 महीने बाद हो, चाहे 7 महीने बाद हो, चाहे 8 महीने बाद हो, आपकी जो क्लासेस है डेली कंटिन्यू रहेगी। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, सारा स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे और वन टाइम फीस है। इसके अलावा कोई भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल मिल जाएगी। बाकी नंबर मैंने ये दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट लेके इस पर व्हाट्सएप कर देना मुझे, और मैं आपको जो है कंप्लीट डिटेल्स बता दूंगा हमारे कोर्स की। तो यही सब जो है नोटिफिकेशन में बता रखा है आपको। जो है आप 22 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 22 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ डेट दे रखी है, 23 नवंबर से जो है अप्लाई डेट स्टार्ट हो जाएगी। नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना। जैसे ही अप्लाई लिंक स्टार्ट होगा, मैं वहाँ पर जो है आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप अप्लाई कर देना स्टार्टिंग में ही, लास्ट का वेट मत करना। और जो आपका जेल वार्डर की नौकरी है, ये पुलिस से अच्छी क्यों है ये भी आपको बताता हूँ। जो जेल वार्डर की नौकरी है, इसमें आप जेल में रहोगे, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं कहीं कहीं और ड्यूटी लगाएंगे। जहाँ पर आपकी जेल है, मान लीजिए आप कुल्लू जेल में लगे, तो कुल्लू जेल में आपके आराम से 5 साल कटेंगे। 5 साल आपकी जो नौकरी है वो जेल में जाना होगा और कहीं नहीं जाना होगा। पुलिस में क्या होता है, मान लीजिए कोई दशहरा आ गया, कोई शिवरात्रि आ गया, वहाँ ड्यूटी लग गई, सीएम आ गया तो ड्यूटी लग गई, पीएम आ गया तो ड्यूटी लग गई, मतलब ड्यूटी चली रहती है। वहाँ पर आपको भाग दौड़ लगी रहती है, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। मगर जेल की नौकरी में पढ़ने का बहुत टाइम मिलेगा आपको। यहाँ पर आपकी रात को भी ड्यूटी लगती है, दिन में भी लगती है, मगर ऐसा है टाइम बहुत मिलता है पढ़ने का। रात में काम कुछ नहीं होता, पढ़ने का काम ही होता है। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पढ़ते रहो। और इसमें ऐसा है, आपको और आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे अगर आप पढ़ोगे तो और भी एग्जाम सारे, आप और हायर पोस्ट में जा सकते हो। मगर पुलिस में जो है आपको टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, इस वजह से ज़्यादातर जो है वहीं पर कांस्टेबल रैंक में रह जाते हैं। मगर एक नेगेटिव पॉइंट भी बताता हूँ, जैसे पुलिस में 5 साल बाद एक टेस्ट होता है, B1 टेस्ट, आप उसे देख के हवलदार बन सकते हो। मगर जो जेल वार्डर है, इसमें आपका कोई टेस्ट नहीं होता, इसमें सीनियरिटी चलती है। तो 15 से 20 साल भी लग सकते हैं हवलदार बनने में। मगर पुलिस में उल्टा होता है, 5 साल बाद टेस्ट देके आप हवलदार बन सकते हो। मगर एक चीज़ है, यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा, स्टेशन लाइफ है, भाग दौड़ नहीं है। यहाँ पर आपको पता है इस जेल में मेरी ड्यूटी है, यहीं पर मेरे को डेली आपकी जो है ड्यूटी लगने वाली है। आप अपनी फैमिली को अपने साथ रख सकते हो क्वार्टर लेके, या फिर यहाँ पर आपको जेल में क्वार्टर मिलता है तो भी आप वहाँ रह सकते हो। मगर ऐसा टाइम आपको मिलेगा, पढ़ने का
का टाइम मिलेगा, फैमिली को टाइम देने के लिए भी जो है टाइम मिलेगा। तो ऐसा स्टेशन लाइफ होती है और पुलिस की जो है भागदौड़ वाली ज़िंदगी होती है, इसलिए थोड़ी पुलिस से अच्छी है, मगर ऐसे नहीं कहूँगा, पुलिस के अपने बेनिफिट्स भी होते हैं, मगर यहाँ पर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, इसलिए आप और हायर पोस्ट में जा सकते हो। तो वैसे तो स्केल यहाँ पर भी अच्छा है, 4 साल बाद आपको 37,000 सैलरी हो रही है, फिर बढ़ती जाएगी, मगर ऐसा है और हायर पोस्ट में अगर जाना चाहते हो, जेल वार्डर की ज़्यादा अच्छी नौकरी है, क्योंकि यहाँ पढ़ने का टाइम आपको मिलेगा। बाकी आपको मैंने कंप्लीट डिटेल्स बता दी है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आप जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो वहीं पर रहोगे, दूसरी कैटेगरी में नहीं जाओगे, यानी जनरल में नहीं जाओगे। पुलिस में चले जाते थे, जनरल की सीट ले लेते थे, तो ध्यान से फिल करना, कैटेगरी सोच लेना जहाँ से अप्लाई कर रहे हो। जनरल से तो वैसे कोई भी कर सकता है। और यहाँ पर आपकी पोस्टें बता रखी है, टोटल 70 है, बस 70 से हमें क्या लेना देना। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है इसकी कट ऑफ जाएगी, तो मान लीजिए आप मंडी से अप्लाई कर रहे हो तो मंडी की अलग कट ऑफ है, सिरमौर की अलग कट ऑफ जाएगी, चंबा की अलग कट ऑफ जाएगी, तो जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसकी अलग अलग कट ऑफ जाती है। पिछली बार की भी एक वीडियो बना दूंगा, पिछले बार का पेपर आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, उसमें कट ऑफ भी बता दूंगा कितनी कट ऑफ गई थी हर डिस्ट्रिक्ट की आपको, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। बाकी आज की वीडियो को इतने रखता हूँ, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आके रहूँगा। चलिए आज की वीडियो को इतना रखते हैं, मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।